जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम्स अवेलेबल टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर। कि पानी में रहने वाले जितने भी प्लांट या एनिमल्स होते हैं वो ब्रीदिंग करने के लिए रिस्पायरेशन कैसे करते हैं या ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो उनको एयर कैसे मिलते हैं, है ना। वाटर में रहने वाले सारे प्लांट एनिमल्स को एयर कैसे मिलते हैं फॉर ब्रीदिंग। तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। Chapter 15 Air around us, air around us। क्वेश्चन ये है बच्चों कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर। क्वेश्चन मार्क क्या है कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर। पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल या प्लांट हैं उनको ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल है, कैसे मिलते हैं, किस लिए, ब्रीदिंग करने के लिए। क्लियर है। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन सॉइल। मिट्टी में रहने वाले यानी जमीन के अंदर में रहने वाले, सॉइल में मिट्टी में रहने वाले जितने भी एनिमल हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं प्लांट को, जो एयर सॉइल के स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुए है ना। तो उसी तरह बच्चों वाटर में भी क्या होते हैं, एयर ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को। क्लियर है। तो लिखेंगे यहाँ हम लोग आंसर में animals which live in water is called aquatic animals। ठीक उसी तरह plants which live in water is called aquatic plants। क्या बोला हमने, एनिमल्स विच लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। मतलब जो भी एनिमल, जीव जंतु कहाँ रहते हैं, पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों, एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। उसी तरीके से बच्चों जितने भी प्लांट होते हैं जो वाटर में लिव यानी रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स। ये जो एक्वेटिक है हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में। एक्वेटिक मीन्स क्या होता है बच्चों, एक्वा वर्ड आया है वाटर से, है ना, पानी। एक्वा मीन्स पानी। तो एक्वेटिक मतलब वैसे जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे जो पानी में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा एक्वेटिक। अच्छा यहाँ तक नोट, ये नोट कर लिया बच्चों। चलो इसी में लिखिएगा कि एक्वेटिक एनिमल्स एंड plants living in water get oxygen dissolved in
water for breathing or respiration in water। अब देखिए कई सारे एनिमल हैं, जैसे फिश मछलियाँ, कई सारे और भी जीव जंतु, और पेड़ प्लांट्स जैसे कि वाटर लिली बच्चों, है ना, और भी वाटर हाइसिंथ कई सारे हैं, लोटस। तो कई सारे एक्वेटिक प्लांट हैं, एनिमल हैं। वाटर में रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं लिविंग इन वाटर गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलता है उनको, जो डिजॉल्व होता है इन वाटर। डिजॉल्व मतलब वैसा ऑक्सीजन जो पानी में घुला हुआ है, डिजॉल्व मतलब घुला हुआ, क्लियर है। फॉर ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन इन वाटर, तो पानी में ब्रीदिंग यानी कि सांसें लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, रेस्पायरेशन करने के लिए, जितने भी एनिमल और प्लांट रहते हैं पानी के अंदर वाटर में, वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में है, मतलब घुले हुए हैं, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन ही उन्हें मिलता है, क्लियर है। तो ऑक्सीजन कहाँ है बच्चों, वाटर में डिजॉल्व है, घुला हुआ है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं इसमें, जिससे ये पता चल सके कि वाटर में एयर होते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन कहाँ रहेंगे, ऑक्सीजन एक गैस है बच्चों, कहाँ रहेंगे, वो एयर में रहेंगे। इसका मतलब पानी के अंदर में एयर है ना, डिजॉल्व है, तो उसी एयर में ऑक्सीजन है जो मिलता है इनको। आंसर कंप्लीट। पूरा एक्टिविटी देखते हैं कि कैसे होता है। अब देखिए मान सपोज अगर बच्चों वाटर में एयर डिजॉल्व नहीं है, वाटर में पानी में एयर नहीं घुले हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं है डिजॉल्व, तो क्या होगा, नो लिविंग थिंग्स वेदर इट इज प्लांट और एनिमल्स कैन सर्वाइव इन वाटर। पानी में कोई भी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, यदि ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं है तो वह सर्वाइव, जिंदा नहीं रहेंगे। एक्टिविटी में जैसे कि बच्चों हमने एक ले लिया ग्लास या बीकर, क्लियर है। अब इसे हमने कहाँ रखा बच्चों, ध्यान दीजिए। इसको हमने रखा है ट्राइपॉड स्टैंड पर, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड पर रखा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्राइपॉड। ट्राई का मतलब तीन है ना, तीन इसमें क्या है बच्चों, स्टैंड लगाने के लिए थ्री है, पोड रखने के लिए है ट्राइपॉड, ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये है क्या, ये है बच्चों एक बीकर यानी ग्लास आपने लिया है। अब उस ग्लास में आपने पानी ले लिया, ठीक है, ग्लास में क्या किया, पानी लिया, या बीकर में पानी ले लिया। ये है बच्चों ग्लास, या बीकर बोल सकते हैं इसको, आप ग्लास ले सकते हो, ठीक है, बीकर और ग्लास, ओ आर। अब हमने इसको ट्राइपॉड स्टैंड में रख करके इसमें इसको हीट किया, क्या किया बच्चों, इसको हीट किया। ये क्या है, फायर है, ठीक है, आग है। तो हीट किया हमने, तो हीट करने के बाद इस वाटर का, इसमें जो बच्चों वाटर है उसे बॉयल होने से पहले हम क्या करेंगे, इसको व्हेन लिखिएगा, व्हेन वाटर इज heated, comma then air bubbles
एयर बबल्स कमिंग आउट ऑफ वाटर बिफोर बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग मतलब उबलना, किस चीज का उबलना, वाटर का, बॉइलिंग वाटर। तो हमने बोला कि जैसे ही हमने थोड़ा सा इसमें हीट किया इस पानी को, है ना, इस बर्तन में, ग्लास या बीकर में भरे पानी को हमने थोड़ा सा हीट किया, तो हीट करने के बाद व्हेन वाटर इज हीटेड देन एयर बबल्स कमिंग आउट ऑफ वाटर, पानी से क्या होगा बच्चों, एयर के बबल्स निकल लेंगे, ठीक है। बबल्स यहाँ से आपको बुलबुले थोड़े थोड़े दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने थोड़ा सा हीट किया इसको, तो आपको क्या नजर आया, इसमें बबल्स नजर आए, मतलब बुलबुले। वो बुलबुले किसके थे बच्चों, एयर के बबल्स थे, यानी कि हवा, ठीक है। कब, तो बिफोर, बिफोर एक चीज ध्यान देखिएगा, बिफोर बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो आपने एक ग्लास, एक बर्तन, एक बीकर लिया, पानी भर दिया, उसे ट्राइपॉन स्टैंड पे या किसी पे रख दिया, उसके नीचे से उसको हीट करना, यानी आग लगाया, ठीक है। हीट किया, हीट किया तो आपने देखा, कब, वाटर के बॉयल, उबलने से पहले, जब पानी बहुत ज़्यादा हीट होता है तो वाटर क्या होते हैं, वाटर वेपर में बदल जाते हैं, है ना, इवेपोरेशन होगा। तो उससे पहले, इवेपोरेशन से पहले हम इसमें जैसे इसे देखेंगे इस तरह से, तो हमें दिखेगा कि क्या हो रहा है, वाटर में बबल्स निकल रहे हैं, बुलबुले, एयर बबल्स। तो इसका मतलब है कि इस वाटर में क्या होता है बच्चों, वाटर में एयर होते हैं, क्लियर है। वाटर हैज एयर इन इट, क्योंकि हमने देखा कि बबल्स निकल रहे, बबल किस चीज़ का है, एयर का ही है। क्यों निकलने लगे, क्योंकि बच्चों देखिए ये चीज़ है कि जैसे ही हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर क्या है बच्चों, एक्चुअल में H2O है ना। तो H2O जो है, ये इसके बीच में बॉन्ड है बच्चों, है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल हैं, तो ये बॉन्ड से बने हुए, बॉन्ड वैसी चीज़ें होती है जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को आपस में, मॉलिक्यूल एटम्स को क्या करते हैं, एलिमेंट को पकड़ के रखते हैं। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड आपस में धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, वीक होने लगेंगे। तो जैसे ही स्ट्रांग है तो आपस में पकड़ के है, जैसे ही हमने हीट किया तो क्या होगा, बॉन्ड धीरे धीरे क्या आगे बढ़ेंगे। व्हेन विल यू गो इन हायर क्लास, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे इसके विषय में कि बॉन्ड क्या होते हैं, BOND, बॉन्ड। तो बॉन्ड को जैसे ही हमने हीट किया तो बॉन्ड क्या होने लगेंगे, वीक, कमजोर। कमजोर बॉन्ड क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे ढीला होगा, धीरे धीरे इससे क्या होंगे, जो वाटर के स्पेस में एयर ने ऑक्यूपाई करके रखा था उस जगह को, वो क्या होगा, धीरे धीरे हल्का होगा और धीरे धीरे उड़ने लगेंगे एयर, क्लियर है। चलिए, अब बहुत ज़्यादा जब हीट करेंगे तो क्या होगा, यही वाटर क्या होगा, वाटर वेपर बन जाएगा। तो हमें इवेपोरेशन से पहले देखना है कि एयर के बबल्स इससे बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब वाटर हैज़ एयर इन इट, क्लियर है। वाटर में, पानी में क्या है, एयर है। एयर का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, क्लियर है, ऑक्सीजन। आप ऐसे भी देखिए, जैसे कि बच्चों कोई एक बकेट है बच्चों, है ना, बाल्टी है, उसमें क्या करना है आपको, पानी भर लेना है, ठीक है। पानी भरने के बाद बच्चों आप देखिएगा, जब उसमें आप एक मग ले लीजिए, उसमें पानी दे दिए, ठीक है। या आप ऐसे भी कोई मग ले लीजिए, खाली मग, अब बाल्टी में पानी भर लेना है आपको। उस मग को जैसे ही आप उस बाल्टी में से दबाओगे नीचे तक, तो धीरे धीरे देखोगे बुलबुले ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। प्रेशर भी लग रहा है, बुलबुले ऊपर आए, इसका मतलब कि एयर, वाटर में क्या होंगे, एयर मौजूद होंगे, है ना। हमने अभी तक पढ़ा कि जो भी खाली स्थान जो हमें दिखता है कि वो खाली है, खाली नहीं है, वो क्या है, एयर से भरा हुआ है, क्लियर है। तो इस एक्टिविटी से पता चला कि वाटर में क्या होते हैं, एयर होते, और एयर होंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन होगा इसमें, क्लियर है बच्चों। चलिए, अब हम बात करेंगे कि हाउ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर और एयर रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड का मतलब क्या होता है, चेंज होना, बदलना, है ना। कि कैसे एयर में जो हम सांसें लेते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, तो हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग मतलब क्या, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर, एयर से, है ना। एयर में मौजूद जो
ऑक्सीजन एक गैस है, वो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो मेंटेन कैसे होगा? अब हम सारे ऑक्सीजन ले रहे हैं बच्चों, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन खत्म भी तो हो सकता है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं और जो प्लांट क्या कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी फूड मेकिंग में, फूड बनाने में अपने लिए, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ना तो खत्म होता है, ना तो ऑक्सीजन खत्म होता है। तो आखिर ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एटमॉस्फेयर में रिप्लेस कैसे होते हैं, या ये बैलेंस कैसे होते हैं, मतलब हमें हमेशा ऑक्सीजन कैसे मिलते रहता है, या प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलता है। तो चलिए इस चीज़ को पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बच्चों बार बार ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, हमारी सांसें चल रही है, तो हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन खत्म भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? चलिए, ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? एटमॉस्फेयर या यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ एयर इन हाउ ऑक्सीजन, सॉरी बच्चों, हाउ ऑक्सीजन इन एयर, ब्रैकेट में लिखिएगा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। हमने बोला कि हाउ ऑक्सीजन इन एयर रिप्लेस, मतलब कि एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस, मतलब कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, देखिए ध्यान से इसको। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक क्या है, एक पेड़ है बच्चों, ठीक है, एक पेड़ है, इसकी ये जड़ें हैं, ठीक है, अंदर में सॉइल है, मिट्टी है। इसकी सपोज हमने एक आपको लीफ के विषय में बताया, ठीक है। गेटिंग टू नो प्लांट्स में हमने देखा है फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, देखिए अब क्या हो रहा है बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये क्या है बच्चों, ये इंसान है ना, हम ही लोग की तरह इंसान है, मानव है। तो ये है ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग, ठीक है, बींग, जी, बींग। और यहाँ पे है,
ये जानवर है बच्चों, है ना, एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल है ये है एनिमल, ठीक है, जानवर है। ये है बच्चों इंसान और ये है एनिमल, ठीक है, जानवर है। यहाँ पे बच्चों ट्री यानी कोई पेड़ पौधा है, ठीक है। यहाँ है इस ट्री, ये क्या है, ट्री है, पेड़ है। इसकी ये लीफ है, LEAF, लीफ है, एक पत्ता है। यहाँ पे है बच्चों SUN, सन, ठीक है, सूर्य है, सन है। ये इंसानों के द्वारा बच्चों, है ना, कुछ इंसान के द्वारा यहाँ पे क्या हो रही है, कुछ चीज़ों को जलाया जा रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ों को जलाया जा रहा है, ठीक। या फिर कई सारी ऐसी गाड़ियाँ चल रही है, ठीक। देखिए ये गाड़ियाँ जो चल रही है, गाड़ियाँ कैसे चलती है बच्चों, आजकल इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक बाइक है, लेकिन वैसी गाड़ियाँ जिसमें पेट्रोल और डीजल से जो चलती है ना, वैसी गाड़ियाँ जो डीजल या पेट्रोल से चलती है, और पेट्रोल, ठीक। ये क्या हो रहा है, ये बर्निंग हो रहा है किस चीज़ का, बर्निंग ऑफ वुड, यहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जा रही है। ये इंसान है, ये एनिमल है, जानवर है, और ये पेड़ है। एकदम अच्छे से समझिए। अब देखिए ये इंसान एकदम अच्छे से, एकदम बाहें फैलाकर एकदम अच्छे से ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है, ब्रीदिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चों, ब्रीदिंग, सांसें ले रहे हैं हम लोग, ब्रीदिंग कर रहे हैं। अब हम लोग जो सांसें ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि एयर में क्या हो रहा है बच्चों, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एयर में है तभी तो हम ले पा रहे हैं। हवा में ऑक्सीजन है, हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जितना हम ले रहे हैं बच्चों, जितनी क्वांटिटी में, है ना, उतनी ही क्वांटिटी में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और ये एनिमल भी क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सीजन ले रहा है ना, ये भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, ठीक। अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ जब जलती है, कोई भी चीज़ जब बर्न होती है, जलती है, तो जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब कि इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। ये लकड़ी जल रही है मतलब ऑक्सीजन यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीजन ले रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, है ना। इन्वायरमेंट में क्या दे रहे हैं बच्चों, जब एरो का साइन इस तरह से हो मतलब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है, और हम जब बोलें कि ऑक्स कार्बन ये छोड़ रहे हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सीजन लेके ये जल रहे हैं लकड़ी, और एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर में क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पढ़ा है। ये गाड़ी भी यहाँ चल रही है बच्चों, पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करके। तो पेट्रोल जैसे ही इसमें बच्चों इस्तेमाल हो रहा है, मतलब पेट्रोल क्या हो रही है, फ्यूल है, एक तरह की काइंड ऑफ फ्यूल, तो वो जल रही है ना। तो बर्न हो रही है तभी तो गाड़ी क्या हो रही है, चल रही है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, छोड़ रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं इस साइड में, ये इंसान के द्वारा ऑक्सीजन लेना, एनिमल के द्वारा ऑक्सीजन लेना, या वुड लकड़ी जल रही है ऑक्सीजन लेना, पेट्रोल यहाँ गाड़ी में जल रही है इसका मतलब ऑक्सीजन इस्तेमाल होना, और बाहर क्या छोड़ रहे हैं सब कोई, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब देखिए ये जो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं अपनी सांसों, सांस जब लेते हैं उस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है हमारी बॉडी से। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर कहाँ जाएगा, जो एयर एटमॉस्फेयर में हमारी जो ट्री हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधे जो भी हैं वो उसकी जो लीफ है बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, इसकी लीफ पर एब्जॉर्ब होगा, सोख लेंगे। मतलब इसकी लीफ में एक है क्लोरोफिल, हमने पढ़ा है, वो क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है। क्यों सोखते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट ट्री करते हैं, पेड़ पौधे, तो उनकी कहाँ होती है, लीफ में फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं,
फूड मेकिंग प्रोसेस, खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं लोग, फोटोसिंथेसिस प्लांट। तो लीफ में होगा, लीफ में है क्लोरोफिल जो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और निकलता क्या है यहाँ, ऑक्सीजन निकल रहा है ना। अब सवाल ये रहेगा कि प्लांट भी तो लिविंग थिंग्स है, जिस प्रकार हम ब्रीदिंग करते हैं तो प्लांट भी तो रिस्पायरेशन ब्रीदिंग करेंगे ना, क्योंकि ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर, है ना, बिल्कुल। लेकिन ऑक्सीजन जो इनको चाहिए फॉर रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग वो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, मतलब जितना ये ऑक्सीजन लेंगे बच्चों उतनी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को ये बाहर निकालेंगे। क्लियर है। तो जितने भी प्लांट और ट्रीज हैं प्रोड्यूस करते हैं मच मोर ऑक्सीजन देन रेस्पायरेशन। क्लियर है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस जो प्लांट की लीफ में हो रहा है उतने में जितनी ऑक्सीजन बाहर निकल रहे हैं, है ना, वो उतना कम ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में यूज करता है। क्योंकि बच्चों लाइट दिन भर क्या है, सनलाइट है ना, रात में नाइट के समय सनलाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लेकिन दिन भर क्या है, सूर्य है, सन है। तो सन है, सनलाइट की वजह से लीफ में क्या होते रहता है, फोटोसिंथेसिस, प्लांट में फूड मेकिंग। अब इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, तो यही ऑक्सीजन जाता है एटमॉस्फेयर में, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, एनिमल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ जल रही होती है तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे देते हैं, प्लांट या ट्रीज को। क्लियर है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। तो यही है बच्चों रिप्लेस की, हाउ ऑक्सीजन इन एयर रिप्लेस कैसे होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्लियर हो गया कि हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि बच्चों हमारे आसपास में कई सारे प्लांट और ट्री होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, एयर में छोड़ते हैं। ठीक है, वही ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन। तो आपने एक माचिस जलाया, तो माचिस जैसे जली इसका मतलब जला, तो जला किसके वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। आपने जलाया है आसपास मतलब ऑक्सीजन है, और वो जब जल गई तो जल रही है, उससे जो धुआं निकल रहा है उसमें क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, वो जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए बच्चों हमारे लिए अब आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्री, प्लांट, पेड़ पौधों की। ठीक है, तो जितनी मात्रा में हमारे पास पेड़ पौधे होंगे उतनी ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन क्या होगा, एयर में बाहर निकलेगा, प्रोड्यूस्ड होगा। क्लियर है। अगर हमारे आसपास में प्लांट और ट्री नहीं हो, पेड़ पौधे नहीं हो, तो क्या हम ऑक्सीजन ले पाएंगे, क्या हमारे लिए ऑक्सीजन रहेगा ये एयर में, थिंक अबाउट इट। इसलिए हमें बहुत सारा, ढेरों सारा प्लांटिंग करने की ज़रूरत है। क्लियर, जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। चलिए, क्लियर है। चलिए, तो इससे क्या पता चलता है कि हम सारे जितने भी एनिमल हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, किसी भी प्लांट पर डिपेंड करते हैं फॉर ऑक्सीजन। तो प्लांट पर हम सभी क्या निर्भर हैं, जितने सारे प्लांट होंगे उतनी हमें ऑक्सीजन मिलेंगी। दूसरा, जितने भी प्लांट होते हैं वो हम सभी एनिमल पर डिपेंड करते हैं, है ना, सारे एनिमल, हम लोग ह्यूमन बींग्स, एनिमल, क्यों, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, फूड मेकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो हम सभी जीव जंतु जितने भी प्लांट एनिमल है, ह्यूमन बींग्स है, वो सब क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। हम सभी क्या करते हैं कि इस एयर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसको बैलेंस करके रखते हैं, इस गैसेस को। क्लियर है। विदाउट प्लांट वी कैन नॉट सर्वाइव, विदाउट विदाउट अस यानी कि हम लोगों के बिना प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। क्लियर है। ये सभी चीज़ों को जो जल रही है, जितनी भी सारी चीज़ें जो धुआं हो रहा है, जल रहा है, वो बच्चों एक लिमिटेड वे में हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। जैसे कोई लकड़ी कहीं जल रही है, ठीक है, लेकिन अत्यधिक नहीं, एक्सेस नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये होगा कि हम लोगों को भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वो गैस, है ना। तो क्योंकि लीफ जो है वो क्लोरोफिल, लीफ में जो क्लोरोफिल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब करती है ना, लेकिन लेस क्वांटिटी में, जितनी इसको आवश्यकता है फूड मेकिंग के लिए। लेकिन इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, तो हमें आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने की, पेड़ पौधे लगाने की।
तो इस क्वेश्चन का आंसर जवाब क्लियर है, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो इसमें लिखिएगा बच्चों आंसर में कि ऑक्सीजन ऑफ एयर बीइंग consumed by animals and plants by respiration, ऐसे लिखिए consumed by respiration of animals and plants is constantly। रेस्पायरेशन क्या होता है? वही एनर्जी है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है। हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो क्या होता है, टूटता है बच्चों ऑक्सीजन के साथ मिल करके, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता है बाहर। तो वही जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बाहर। हम जो काम कर रहे हैं एनर्जी से कर रहे हैं, तो एनर्जी किसके वजह से मिल रही है? रेस्पायरेशन की वजह से, हमने पढ़ा है। दिस कॉन्स्टेंटली बिंग, इसमें ब्रीदिंग भी लिख सकते हैं, ब्रीदिंग ऑब्लिक रेस्पिरेशन, being replaced by plants through process of photosynthesis, फुल स्टॉप। हमने बोला कि वही ऑक्सीजन ऑफ एयर बिंग कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल करना, उपयोग करना, खर्च करना, ठीक है। तो कंज्यूम बाय ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स is constantly being replaced by plants through process of photosynthesis। मतलब कि हम सभी एनिमल, ह्यूमन बींग्स, प्लांट ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के जरिए ऑक्सीजन का कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वही ऑक्सीजन रिप्लेस होता है, मतलब इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर में फिर से किसके जरिए? प्लांट के जरिए फिर वापस मिल जाता है, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस। एक पॉइंट और लिखिएगा कि प्लांट plants produce much more oxygen than they consume। ठीक, मतलब प्लांट्स, यहाँ प्लांट भी है ना, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कब करते हैं प्लांट? नाइट, रात के वक्त बच्चों, है ना, स्पेशली। अब एक्सपेरिमेंट में बच्चों दिन भी देखा, लेकिन रेस्पिरेशन जो है मोस्टली ऑब्जर्व किया जाता है नाइट के वक्त, ठीक है, रात के समय। रात के समय क्या होगा? सनलाइट नहीं होंगे, लाइट नहीं मिलेगा, तो प्लांट क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। तो प्लांट प्रोड्यूस मच मोर ऑक्सीजन देन दे कंज्यूम। तो जितना ऑक्सीजन का इस्तेमाल ये करेंगे, उससे कई गुना ऑक्सीजन ये बाहर निकालेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? तो रात के समय बोला जाता है किसी पेड़ पौधे के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उस समय ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोगों की तरह, हम लोगों की तरह। और वही दिन के समय क्या होता है, कभी गर्मी के मौसम में कोई भी हम लोग पेड़ के छांव के नीचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, है ना। तो ऑक्सीजन हमें, ऑक्सीजन दिन के समय में दे रहे हैं, और वही रात के समय ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, है ना, ऑपोजिट हो जाता है। चलिए, तो प्रोसेस अलग अलग है, दिन के समय फोटोसिंथेसिस, रात के समय रेस्पिरेशन। क्लियर यहाँ तक? तो ये तो ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन किससे मिल रहा है? प्लांट से। तो इसका मतलब एनिमल किस पर डिपेंड है, या फिर प्लांट किस पर डिपेंड है? एनिमल। अब देखिए,
ऑक्सीजन मिल रहा है प्लांट से, इसका मतलब कि हम सब डिपेंड है प्लांट पे। यहां देखिएगा एरो देखे कि एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर गेटिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन। तो सारे एनिमल किस पर डिपेंड है? सारे जीव जंतु प्लांट पर डिपेंड मतलब निर्भर है, ठीक है, टिके हुए हैं फॉर गेटिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने के लिए, फॉर ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। छोटा सा है और अब कार्बन डाइऑक्साइड की बारी। स्टार देके लिखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर 0.03% है एयर में, consumed by plants is constantly being put back into air by animals in animals and human beings and humans in respiration, ठीक है, और breathing, comma also by burning of fuels, फ्यूल मतलब ईंधन, जैसे वुड, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोई भी तेल, जो भी चीज जल रही है, किसके द्वारा? बाय ह्यूमन बींग्स, हम इंसान ही तो जला रहे हैं इन सभी चीजों को, ह्यूमन बींग्स। तो क्या है यहाँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर बीइंग कंज्यूम बाय प्लांट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग पुट बैक, मतलब वापस मिल जाता है एयर में, बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस इन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ऑल्सो बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स बाय ह्यूमन बीइंग। तो देखिए, जो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में वापस पुट बैक, वापस आ जाता है, मिल जाता है। कैसे? हम इंसानों और एनिमल की रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग के जरिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, है ना। और कोई भी फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो उससे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है एयर में। तो इसीलिए प्लांट यूज कर रहे हैं ना, तो जो यूज कर रहे हैं वो हम ही लोग से मिल रहा है। तो इसका मतलब प्लांट किस पर डिपेंड है? एनिमल पर। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल, एनिमल जितने भी जीव जंतु हैं सब पे डिपेंड है। प्लांट हम इंसानों पर भी डिपेंड है फॉर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए
इनको कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए वो किस पर डिपेंड है? प्लांट एनिमल पर। क्लियर है? नोट कर लिया बच्चों? चल, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट। एकदम अच्छे से स्टार देके, सो कोमा प्लांट्स एंड एनिमल्स आर interdependence INTR। इंटर मतलब बीच, डिपेंडेंस मतलब निर्भर है, मतलब एक दूसरे के बीच में निर्भर करते हैं। ठीक है, डिपेंड करते हैं मतलब एक दूसरे पे टिके हुए, बिना एक दूसरे के नहीं रह पाएंगे। इंटरडिपेंडेंस है एंड हेल्प इन बैलेंसिंग, हेल्प इन बैलेंसिंग the oxygen and carbon dioxide gases in air। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जब देंगे तो अच्छे से देंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एंड हेल्प इन, मदद करते हैं, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इन एयर। तो एयर में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है, इसकी लेवल को बैलेंस करते हैं, संतुलन बना के रखते हैं। क्लियर है? कौन? तो एनिमल्स और प्लांट दोनों मिल करके। क्लियर है बच्चों? चलिए, ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे वाटर में भी एयर होते हैं, एक्टिविटी से भी समझा। फिर दूसरा हमने देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है ना, वो कैसे इस एयर और एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहते हैं, है ना, मेंटेन रहते हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।